जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि ये 30 सितंबर की न्यूज़ है द हिंदू की। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ट्रबल्ड वाटर, यहाँ पर बात की गई है चाइना एंड फिलीपींस शुड डेजिस्ट फ्रॉम रेजिंग द रिस्क ऑफ साउथ चाइना सी, यानी कि यहाँ पर कुछ साउथ चाइना सी का मुद्दा उठा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए, खासकर आपके IR में आप इसे जोड़ सकते हैं, GS2 के सेक्शन में आप इसे जोड़ सकते हैं। अब देखिए, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि एक हमारा टर्म होता है जिसे हम कहते हैं जियोपॉलिटिकल या जियोपॉलिटिक्स, हम उसे कहते हैं। ठीक है, अब ये जियोपॉलिटिक्स क्या होता है? देखिए, वैसे तो ये काफी वास्ट एक कॉन्सेप्ट है, इसको अभी मैं इसको पूरा जब बताऊंगा, जब हमारी IR की क्लासेस चलेंगी तब हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छी तरह। फिलहाल इस न्यूज़ को समझने के लिए इसका जो सारांश है वो हम देख लेते हैं। जियोपॉलिटिक्स का मतलब हुआ, जियो मतलब जियोग्राफी और पॉलिटिक्स मतलब होता है कि किसी चीज को मैं कितने बेहतरीन तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, यानी कि जियो मतलब हो गया जियोग्राफी, जियोग्राफी मतलब मेरा हो गया लोकेशन। तो लोकेशन को मैं इंटरनेशनल लेवल पे कितना बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूं, प्रस्तुत कर सकता हूं कि मेरे पास ये लोकेशन है तो मेरा कहीं ना कहीं वर्चस्व होगा। राइट, जब हम वैश्विक बात करते हैं, वर्ल्ड वाइड बात करते हैं IR के फॉर्म में, हमारी एक हर देश की अपनी एक पॉलिसीज बनाई जाती है। राइट, और वो अपनी जो पॉलिसीज बनाती है वो इसी जियोपॉलिटिक्स जो होता है, उसका जो भी लोकेशन होती है उस आधार पे बनाती है। अर्थात अब आप ऐसा सोचिए, नेपाल है, नेपाल इज अ लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक से क्या तात्पर्य है कि नेपाल की कोई भी सीमा, नेपाल जो है वो कोई भी ओपन सी को नहीं छूता है, मतलब उसको अपने निर्यात या आयात करने के लिए अन्य देश पे निर्भर होना पड़ता है। तो उसकी जो नीतियां होंगी वो थोड़ी सी इस वजह से झुकी हुई होंगी, वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार होगा। परंतु भारत, आप देखिए, भारत ऐसा देश है जो एक पेनिनसुलर इंडिया भी कहलाता है, नीचे वाला जो प्रायद्वीप हिस्सा है भारत का, तो उसकी वजह से भारत को किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं होना पड़ता है अपनी इस लोकेशन की वजह से, क्योंकि भारत जो है, चाहे वो अरब सागर है, चाहे वो बंगाल की खाड़ी है, उसके द्वारा वो इंडियन ओशन में आराम से आ जा सकता है। तो ये होता है आपका जियोपॉलिटिक्स। अब जियोपॉलिटिक्स से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि जियोपॉलिटिक्स कहीं ना कहीं एक मकसद भी देता है इंपीरियलिज्म का। इंपीरियलिज्म मतलब जिसमें हम साम्राज्यवाद कहते हैं, जिसमें कोशिश की जाती है राज्यों द्वारा यानी कि देशों द्वारा कि किसी जियो लोकेशन को, भौगोलिक स्थान को कब्जे में लिया जाए। तो एक ये विवाद का कारण भी बनता है, युद्ध का कारण भी बनता है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे मैं इसको क्या समझाना चाह रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि ये जो न्यूज़ रिलेट करती है ये साउथ चाइना सी से रिलेट करती है, जिसकी जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है वो काफी स्ट्रैटेजिक है, काफी स्ट्रैटेजिक है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए इससे संबंधित क्या कभी आपको प्रश्न मिले हैं ठीक है ना। और ये देखिए, ये प्रश्न आया है 2017 में, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं। China is using its economic relation and positive trade surplus as tool to develop potential military power status in Asia. In the light of this statement, discuss its impact on India as her neighbor. अब देखिए क्या देख रहा है, चीन एशिया में संभावित सैन्य शक्ति स्थिति विकसित करने के लिए अपने आर्थिक संबंधों और सकारात्मक व्यापार अधिशेष के उपलब्ध रूप में उपयोग कर रहा है। मतलब जैसे आप देख ही रहे होंगे, चीन क्या कर रहा है, जितने भी भारत के चारों तरफ जो देश हैं, जो एशिया के भाग हैं, जैसे आप कह सकते हैं पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, तो चाइना हमें दिख रहा है कि या तो देशों को काफी लोन दे दे रहा है, ऋण दे दे रहा है, या कहीं ना कहीं जो ये क्षेत्र है जो भी भारत के आसपास हैं उनमें अपना मिलिट्री कैंप बना रहा है। इस तरह से हमें दिख रहा है। तो क्या हम उसे कह सकते हैं कि ये भारत के लिए खतरा है? इस तरह के प्रश्न आप देख रहे होंगे, ठीक है, कि भारत पे इसका क्या परिणाम आएगा। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ये जो न्यूज़ है ये 2017 का प्रश्न है और ये न्यूज़ अभी उठी है, अभी की है 30 सितंबर, यानी कि 30 सितंबर की ये न्यूज़ है द हिंदू की। वहां पर साउथ चाइना सी को उठाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर साउथ चाइना सी पे चाइना वर्चस्व दिखा रहा है तो भारत को क्या फर्क पड़ेगा, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले आप देखिए, ये है आपका साउथ चाइना सी का एरिया।
यहां पर आप देख रहे होंगे वियतनाम है, कंबोडिया है, यहां पर आपको दिख रहा है साउथ चाइना सी, ठीक है। ये यहां पर फिलीपींस है, राइट। तो ये आपने पहले इसकी लोकेशन ट्रेस कर लेनी है। आइए देखते हैं चाइना क्या क्लेम कर रहा है। चाइना लेस क्लेम्स टू नियरली ऑल द साउथ चाइना सी इंक्लूडिंग द पारासेल आइलैंड। अब देखिए एग्जाम वाइज आपके प्री में आपको पता होना चाहिए पारासेल आइलैंड कहां पर है। ये पारासेल आइलैंड आपको यहां पर दिखेगा कहीं पर, ठीक है, यहां पर। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो यहां पर क्या है कि जो चाइना कह रहा है कि पूरा का पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है वो चाइना की सोवरेनिटी में आता है, यानी कि वो चाइना का हिस्सा है। और इवन जो पारासेल आइलैंड्स हैं, यानी कि ये एक आर्किपेलागो है, आर्किपेलाजो है, ये आर्किपेलाजो मतलब ग्रुप ऑफ द आइलैंड, वो भी चाइना के कब्जे में ही है। तो ये चाइना क्लेम कर रहा है कि भैया ये मेरा है। जो भी अन्य देश है जो इसे कहता है वो इसका है, वो गलत है, ये चाइना का है। आगे देखते हैं। हाउएवर ताइवान, फिलीपीन, ब्रूनी, मलेशिया और वियतनाम भी कहते हैं, क्या बात कर रहे हो, ये तो हमारा है। तो अब अभी मैंने बताया आपको जियो पॉलिटिक्स जो होती है उसमें मैंने क्या बोला कि आपको एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन होती है जिसकी वजह से हम जो हमारी आईआर की पॉलिसीज बनाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन की जो पॉलिसीज बनाते हैं, वो उस आधार पर होती है। वो अच्छी भी हो सकती हैं, दमदार भी हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रैटेजिक लोकेशन, और बुरी भी हो सकती है ड्यू टू स्ट्रैटेजिक लोकेशन। वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन होगी नहीं। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था ना नेपाल वाला, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे कि चाइना इसको भी कैप्चर करना चाह रहा, परंतु अन्य देश जो हैं ताइवान, फिलीपींस, ये कह रही है हमारा है, राइट। अब आगे देखते हैं, लेट्स सी। इट हैज alleged that USA warship broke into the China's Ziza पार्सल आइलैंड। अब देखिए यूएसए का एक वॉरशिप था जो हमारा इधर है ना आइलैंड जो है पार्सल आइलैंड, उसमें आया। तो चाइना कह रहा है कि नहीं नहीं, दिस इज रॉन्ग, ये तो हमारे आइलैंड में हमसे बिना पूछे आ गए, यानी कि ये हमारा हिस्सा है और आप बिना पूछे आ गए हमारी सोवरेनिटी पे। और चाइना इसको पार्सल आइलैंड नहीं बोलता है, जीजा। आई होप सो यही प्रोनाउंस करते होंगे चाइनीज, बिकॉज आई डोंट नो दी चाइनीज लैंग्वेज, पर इसको मैं जीजा ही बोल रहा हूँ, जिज़ा या पार्सल आइलैंड। तो चाइना ने कहीं ना कहीं ये भी उठाया मुद्दा कि यूएसए का वॉरशिप जो है वो बिना हमारे परमिशन के कैसे आ गया, ये तो हमारा हिस्सा भी है। आगे देखते हैं। साउथ चाइना सी के बारे में देखते हैं। अब इसकी लोकेशन जैसे हमने देखा था, लोकेशन देख लेते हैं इसका। साउथ चाइना सी इज अ आर्म ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन इन साउथ ईस्ट एशिया। इट इज साउथ ऑफ चाइना, ये चाइना के दक्षिण में पड़ता है। ईस्ट एंड साउथ ऑफ वियतनाम, वियतनाम के ईस्ट और साउथ में पड़ता है। वेस्ट ऑफ फिलीपींस, फिलीपींस के वेस्ट में है। और नॉर्थ ऑफ द आइलैंड ऑफ बोर्नियो, बोर्नियो का आइलैंड है यहाँ पर, इसके ऊपर ये पड़ता है। बोर्नियो का आइलैंड यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ पर ये पड़ता है। और ये एक वेस्ट जो आपको पता ही है, यू नो इट वेरी वेल, कि हमारा इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन को अगर मैं देखूं, ये इस साइड आपको दिखेगा, अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे लूं तो यहाँ पर मान लीजिए इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन यहाँ पर मेरा पैसिफिक ओशन है, तो इसके लिए एक आर्म है, ये कौन सा, साउथ चाइना सी, राइट। तो यानी कि जिसके पास इसकी लोकेशन आ जाएगी, साउथ चाइना सी जिसके पास आ जाएगा, तो यानी कि कोई भी शिप अगर इससे पैसिफिक ओशन की तरफ जाएगा तो इसी के थ्रू तो जाएगा। और जो इसमें अपनी सोवरेनिटी दाखिल कर देगा, जो कह देगा ये मेरा है, तो यानी कि आप समझ रहे हैं इसमें वही नीति अपनाई जाएगी फिर जो एक बार जब पुर्तगाली आए थे, जो उसमें पहला वाइसरॉय बना फ्रांसिस्को डे अल्मेडा, उसने पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, उसके द्वारा क्या किया, उसने टैक्सेस लेना शुरू किया। उसकी वजह से इकोनॉमी अच्छी हो गई। और देखिए इकोनॉमी और पॉलिटी का गहरा संबंध है। जितनी ज्यादा इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, पॉलिटी भी उतनी स्ट्रांग हो जाती है, राइट। तो ये आप देखिए। आगे देखते हैं। इट इज कनेक्टेड बाय ताइवान स्ट्रेट, यहां पर आप देख रहे होंगे ये साउथ चाइना सी है, और यहां से यू विल गो टू ईस्ट चाइना सी, दिस इज ईस्ट चाइना सी। तो ये जुड़ा हुआ किससे है, ताइवान स्ट्रेट से। यहां पर ताइवान स्ट्रेट है, तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी से लिंक कौन सा स्टेट करता है, ताइवान स्टेट। और वहीं पर बात की जाए लुजोन स्टेट विद द फिलीपीन सी, यहां पर को आप जाएंगे तो फिलीपीन सी है, उसको बीच में कौन सी स्टेट पड़ती है, लुजोन। तो एग्जाम वाइज याद रखिएगा, आपने ताइवान स्टेट देख लेनी है और लुजोन स्टेट देख लेनी है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। लेट्स सी। अब हम देखेंगे बॉर्डरिंग स्टेट एंड टेरिटरीज क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज हम देखेंगे, क्लॉकवाइज आपको पता है, राइट। कैसे चलेगा क्लॉकवाइज, ऐसे, राइट। तो क्लॉकवाइज देख लेते हैं साउथ ईस्ट एशियन को। सबसे पहले चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसको हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। फिर द रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान, ताइवान को हम कहते हैं
रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान। ताइवान देखिए, ताइवान अपने आप को ऑटोनोमस स्टेट कहता है, परंतु चाइना कहता है कि ताइवान हमारा ही हिस्सा है। तो इनका आपसी कुछ मतभेद है। फिर भी जब तक वो ऑफिशियली डिक्लेयर ना हो जाए, जब तक ताइवान ये एक्सेप्ट ना कर ले कि हम चाइनीज कंट्री का भाग है, तब तक हम कभी भी ताइवान को चाइना का हिस्सा नहीं दिखाएंगे एज एन इंडियन, राइट। नेक्स्ट है आपका, तो चाइना हो गया, ताइवान हो गया, राइट, ये ताइवान हो गया, फिलीपाइंस हो गया, ठीक है, फिर आ गया मलेशिया, राइट, फिर आ गया आपका मलेशिया के बाद ब्रूनी यहां पर है, राइट, फिर आ गया इंडोनेशिया, दिस सेक्शन इज इंडोनेशिया, राइट, दिस वन इज इंडोनेशिया, देन वी हैव सिंगापुर, राइट, एंड देन वी हैव वियतनाम। तो ऐसे आपको याद रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एग्जाम में प्री में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि साउथ चाइना सी को कौन कौन सी कंट्रीज क्या करती हैं, बॉर्डर शेयर करती है इनके साथ। अगर चाइना कहते हैं ये सारा मेरा है, तो इमेजिन करिए ये जो देश इससे जुड़े हुए हैं इनको कितनी मुसीबत हो सकती है, राइट। लेट्स सी आगे, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। अब मैंने बताया है कि स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या होती है। स्ट्रैटेजिक मतलब जो आपके पास ऐसी लोकेशन है जिसका आप इंटरनेशनल लेवल पे फायदा उठा सकते हैं। The sea hold tremendous strategic importance for its location as it is connecting link between Indian Ocean and the Pacific Ocean। यानी कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ये है इंडियन ओशन, ठीक है, ये है इंडियन ओशन, और यहां से आपको पता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए आप कहां जा सकते हैं, साउथ चाइना सी से होते हुए आप कहां जा सकते हैं, पैसिफिक ओशन। तो ये कनेक्टिंग लिंक है, ये साउथ चाइना सी क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसे हम UNCTAD बोलते हैं, उसमें देखिए उन्होंने क्या बोला अपनी रिपोर्ट में, 1/3 ऑफ द ग्लोबल शिपिंग पासेस थ्रू इट। यानी कि वैश्विक स्तर पे जितनी भी शिप चलती हैं, जितना भी शिप के द्वारा जो एक लेन देन होता है वैश्विक स्तर पे वर्ल्ड वाइड, उसका 1/3 यहीं से ट्रैवलिंग होती है, 1/3, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। कैरिंग ट्रिलियंस ऑफ ट्रेड which makes it a significant geopolitical water body। ट्रिलियंस ऑफ द ट्रेड होता है यहाँ पर, ट्रिलियंस विद रिस्पेक्ट टू डॉलर्स, ये ट्रेड होता है। आप इमेजिन करिए चाइना अगर इसको अपने पास ले लेता है, अभी इसमें किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो चाइना की इकोनॉमी कहां पहुंच जाएगी। और आई टोल्ड यू देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल पावर। चाइना जो ऑलरेडी UNSC में भारत के अगेंस्ट वीटो लगाता रहता है, अब फिर चाइना का क्या दबदबा हो जाएगा, और भारत की सोवरेनिटी के लिए बड़ा खतरा है। क्योंकि हाल ही में आप देखेंगे कुछ दिन पहले चाइना ने एक अपना नया पॉलिटिकल मैप जारी किया है, जिसमें उसने भारत का जो अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र है, जो राज्य है, उसको अपना दिखाया है। तो अब इमेजिन कर सकते हैं क्या सोच है, और ये अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत की सोवरेनिटी पे कितना बड़ा खतरा है, राइट, ये आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। रीजन फॉर डिस्प्यूट इन साउथ चाइना सी कंटेस्टिंग क्लेम ओवर आइलैंड्स। यानी कि यहाँ पर हमेशा झगड़ा क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ काफी आइलैंड्स आपको दिखते हैं, जैसे पार्सल आइलैंड हमने देखा, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो उसके लिए हमेशा ये जो देश हैं ये आपस में लड़ते रहते हैं, जितने भी हमने देखा, जैसे ब्रूनी हो गया, फिलीपींस हो गया, इस तरह से, राइट। द पार्सल आइलैंड आर क्लेम्ड बाय चाइना, ताइवान एंड वियतनाम। यानी कि पार्सल आइलैंड के लिए भी 3 देश आपस में लड़ रहे हैं, चाइना, ताइवान और वियतनाम। एग्जाम वाइज याद रखिएगा। द स्पार्टली आइलैंड, ये एक देखिए, एक स्पैटली आइलैंड्स भी हैं, ये क्लेम कौन करता है, चाइना, ताइवान, वियतनाम, ब्रूनी और फिलीपींस। अब स्पैटली आइलैंड्स के लिए तो ज्यादा देश हैं जो कह रहे हैं मेरा है मेरा है, तो आपने क्या करना है, एग्जाम वाइज आपने क्या करना, अपने लेवल पे इनको आपने सर्च कर लेना है, ठीक है। आजकल तो यू हैव द गूगल मैप, तो इजीली आप इसे ट्रेस कर लेंगे। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है ये कौन से सी में पढ़ते हैं या कौन से ओशन में ये पढ़ते हैं, तो ये बात आपने याद रखनी। द स्कारबोरो शुआल इज क्लेम्ड बाय, अब ये भी एक देखिए, ये भी आइलैंड है, स्कारबोरो शुआल, तो ये भी एक आइलैंड है जो कौन क्लेम करता है, फिलीपींस, चाइना एंड ताइवान। अब आपने क्या करना है, एग्जाम पार्सल आइलैंड, स्प्रैटले आइलैंड, स्कारबोरो आइलैंड शोल, ये तीनों को आपने एक बार लोकेशन में ट्रेस कर लेना है। कैसे, ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ। इनको एक सीरीज में लिख के आप नोट्स बना लीजिएगा अपने एग्जाम में। आपसे यूपीएससी खासकर लोकेशन बेस में यही क्वेश्चन देता है ज्यादातर, कि भैया जो आइलैंड्स होते हैं वो आपको लगाने भी आना चाहिए, ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ, राइट।
तो देखिए इस तरह से आपने देखा होगा, तो यहां पर जो डेटा हमने देखा उससे हमें यह पता चलता है कि साउथ चाइना सी का कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। 1/3 जो पूरे वैश्विक स्तर पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है शिप्स का, जो कैरिंग होती है, वो 1/3 कहां होता है? इसी में ट्रिलियंस ऑफ द डॉलर्स का व्यापार होता है, राइट। तो व्हाट विल हैपन, अगर चाइना को मैं देखूं भारत के आधार पे, तो भारत की सोवरेनिटी पे खतरा हो जाएगा। तो भारत ने क्या डिप्लोमेसी खेलनी चाहिए? भारत ने उन देशों का हमेशा साथ देना चाहिए जो कहीं ना कहीं क्लेम करते हैं कि जो साउथ चाइना है वो उनका भी हिस्सा है। तो भारत ने यहां डिप्लोमेसी खेलनी चाहिए, राइट। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपने देखा, तो ये देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये आप लिंक देख पा रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, इस पे लॉगिन कर लेना फटाफट, और जो लोग नहीं जानते हैं उन तक भी ये लिंक पहुंचाना है। और इसमें हम एग्जाम रिलेवेंट डेटा अपलोड करते हैं। तो आपने क्या करना है, उसे कभी भी कहीं से भी डाउनलोड कर लेना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। ये हमारा टेलीफोन नंबर है, राइट। इसमें आपने क्या करना है, हमें कॉन्टेक्ट करना है, और 24/7 हम इसमें अवेलेबल है, राइट। और ये हमारा गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, उसे आप डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। ये हमारी वेबसाइट है, आप देख रहे होंगे यूपीएससी, हरियाणा सिविल सर्विसेज, राजस्थान, तो अलग अलग डोमेन में हमारी एक्सपर्टीज है। डोंट वरी, जहां पर भी आपको सूट करता है आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। बस आपने ये फॉर्म भरना है, ऑटोमेटिकली आवर टीम विल कॉल यू बैक, राइट। तो यहीं से ये जो हमने सेशन लिया है, ये सेशन को आपने अच्छी तरह समझ लेना है, और मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यहीं से मैं ये सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।